मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धर्म नासत सकल कर्म जनित गंभीर अजर अमर काल सत्य अनंत चेतन निज अनुभव से जाय जात जो शांत निजगन नर विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई तेहि पद दर्शक दिव्य रहन्युत बोधक जोई ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हर के चरण चित शेष झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मोर मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, अभी हमारे साथी के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। मैं आपके बीच सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर चर्चा करना चाहूँगा। जो साखी मैंने कहने जा रहा हूँ, आप लोगों ने गुरुजनों द्वारा अनेक बार साखी सुनी होगी और व्याख्या भी सुनी होगी। आइए उसको मैं पुनः रिपीट करने जा रहा हूँ। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आओ, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरी आवे माँ। अरब खरब लो दर्द है, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने का। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, हमारी भक्ति कैसे प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग। खुदा न खास्ता यदि आग गांव नगर में लग जाती है तो गांव नगर को जला करके राख कर देती है, लेकिन आग से आदमी गुस्सा नहीं करता है। बहुरी ले आवे माँ, पुनः मांग करके भोजन आदि की व्यवस्था में आग को पुनः फिर से काम में लिया जाता है। साहब दूसरी शाखी में कहते हैं, किसी के पास अरब से खरब तक द्रव्य हो, उदय से अस्त तक किसी का राज का विस्तार हो, इसको एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ भक्ति रखी जाए तो भक्ति का जो पल रहा है वह मुजमदार हो जाएगा। इसीलिए साहब कहते हैं, भक्ति महात्म ना तुले। ये दुनिया की संपदा, दुनिया का ऐश्वर्य भक्ति के तुला में, भक्ति के महात्म में तुल नहीं सकते। आइए इस पर हम चर्चा करें। साहब कहते हैं, हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग। इस साखी में बताया गया कि जैसा भी जीवन में प्रतिकूलता आए, समस्या आए, दुख आए, परेशानी आए, कष्ट आए, उसके बावजूद भी हमारी भक्ति आग के समान भी होनी चाहिए। आदमी के जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, समस्याएं आती है, दुख आता है। इस बीच में आदमी अपनी भक्ति को, अपनी साधना को आदमी छोड़ बैठता है। मीरा के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, कठिनाई आई, यहां तक राणा परिवार ने विष दिया गया, लेकिन राणा परिवार का नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मीरा अमर हो गए। ये साखी के कहने वाले सदगुरु कबीर साहब, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी प्रतिकूलताएं आई,
लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति, अपना वैराग, अपनी साधना नहीं हुई छोड़ी। उनके जीवन में तो इतनी कठिनाइयां आई, सहज ही समझा जा सकता है। उनका जन्म कहाँ हुआ ये भी संदिग्ध है। इतिहास में यही पढ़ाया जाता है, नीरू नीमा नाम के जोलाहे दंपति ने उन्हें शिशु के रूप में लहर तालाब के किनारे उन्हें पाया गया। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वो नीरू नीमा के औरस पुत्र हैं। चाहे जैसा भी, सामान्य घर में उनका लालन पालन होता है। कबीर पंथ को ये सहन नहीं हुआ, तब ये कहा कबीर साहब का शरीर पंच भौतिक नहीं थे। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलत माई पौड़न किए दोनों दिन के पीर। पानी से प्रगटे नहीं, श्वासा नाई शरीर, अन्न हार करता नहीं, ताका नाम कभी। वो किसी माँ बाप से नहीं जन्म ली, वो तो आकाश से ज्योति के रूप में लहर तालाब के किनारे शिशु के रूप में प्रकट हो गए। और वे किसी माँ बाप से नहीं जन्म ली। माता पिता का पता लगे या ना लगे, लेकिन उनमें जो अनेक जन्मों के जो दिव्य संस्कार है वे उनके सामने प्रकट होते हैं, उनके जीवन में प्रकट होते हैं। व्यक्ति का मापदंड माता पिता, जात बिरादरी कतई नहीं हो सकते। हमारे ऋषियों ने कहा मनु भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य मनु दिव्य जनमानस पैदा कर, कृतेन ही भवे कार्यो ना धनेन विद्या। धन और विद्या से व्यक्ति आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से मनुष्य महान होता है। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज राम के गुरुदेव हुए। वे कहाँ पैदा हुए? ऋग्वेद में साफ मंत्र आता है, उदास मैत्रा वरुणो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए, वे राम के गुरुदेव हुए। व्यक्ति का मापदंड माता पिता, जात बिरादरी से मतलब नहीं, उनका दिव्य ज्ञान, उसका दिव्य आचरण से है। कबीर साहब के माँ बाप का पता लगे या ना लगे, उनका दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से वे महान थे। और ऐसे समय में उनका प्रादुर्भाव होता है जिस समय भारत में इस्लाम की सत्ता तप रही थी और इधर मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा चल रहा था। ऐसे विषम काल में कबीर साहब का प्रादुर्भाव कहाँ होते? काशी नगरी, जहाँ विद्या का केंद्र माना जाता है, विद्या की नगरी मानी जाती है, वहां उनका जन्म। इस संदर्भ में सदगुरु रविदास साहब लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटका, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने अर्थात सदगुरु कबीर ने वो डरा नहीं और किसी को डरा नहीं, बख्शा नहीं, और जो कहा जोर से और फटकार के कहा। आश्चर्य होता है, उसी काल में लखनऊ के एक बोधक नाम के ब्राह्मण ने यही कहा था, जैसे इस्लाम धर्म में चल करके जन्नत पाया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म में चल करके स्वर्ग पाया जा सकता है। इसी अभियोग में उन्हें फांसी की सजा दी गई।
कबीर साहब उसी काल में जोर से वे कहते हैं, फटकारते हैं, दो दुख की बात वे कहते हैं, भूला बे अमक ना दाना, जिन हरदम रामायण न जाना, बरबस आनी गाय पछारी गला काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डाले, ताको कहा हलाल हुआ, जाई मांस को पाक कर हुए, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पाने सो मांस न पाके तुम खाए, अपनी देख काक नहीं हम कहा हमारो भड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजो न हुआ, रोजा बाम नमाज क्या कीजिए हुजरे भीतर बैठ मुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान पुराना, कहे कबीर तो गए नरक में जिन हरदम रामायण न जाना। एक ही पंक्ति में देखो, है भूला है कुछ नादान, हरदम में जो राम बोल रहा है उसकी पहचान नहीं करते, भला जबरदस्ती भगवान और देवता के नाम पर बलि और कुर्बानी देते हो, वो तो डरते नहीं। डर की बात कहो, दर वेशा बादशाह है कौने वेशा, कहा पूछ का करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, लाल जर्द की नाना माना, कौन सूरत का करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जमा कराओ पैसा, बकरी मुर्गी किन पुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर का बहता पर जगभर मायो, कहा कबीर सैयद मुहावाए, आप शरीका जग बुलावाए, दिन को रात आए रोजा रात अनंत है गान, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। उस युग में उस काल में ये वचन कहना नामुमकिन, सीधे सीधे कहते दरवेश है फकीर, ये बताओ तुम्हारा बादशाह कहाँ वे रहते हैं, किस देश में वे रहते हैं, कहाँ से मुकाम करते हैं, वे लाल में है पीला में है कि नाना भेष में है। आप भी काजी साहब गजब है, दिन के रोजा रहते हो, रात के गाय मारते हो, भला बताओ खुदा कब प्रसन्न होगे। एक तरफ कहा जाता है जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू परंपरा में ये बातें कही जाती है कण कण में भगवान है। क्या बकरे और मुर्गे में नहीं है? क्या ये गाय और ऊंट में नहीं है? क्या खुदा और अल्लाह का निवास, राम का निवास उसमें नहीं है? प्राणी प्राणी में भगवान बैठे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं एक तरफ कहा जाता, एक तरफ तो भगवान की बंदगी करते हो, एक तरफ कुर्बानी, एक तरफ बलि देते हो। भला बताओ भगवान और देवता कब खुशी होंगे? उसी काल में बुधन नाम के ब्राह्मण को फांसी की सजा दी गई। अब इतिहास सामने है, प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिए गए, सुकरात को जहर दिया गया, मंसूर जो ईरान के महान फकीर को सूली पे चढ़ा दी गई। और कबीर साहब कबीर साहब मध्यकाल में जहाँ इस्लाम का शासन, उस समय जोर दे करके फटकारते हैं ब्राह्मणों को, पुरोहितों को भी वो नहीं छोड़ते। वो तो कहते संतों मारे निर्गुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्दन आए, करिए स्नान देवन की पूजा, नवगुण करिए स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांचन एवं सीधा सीधा कहना। ये पाड़े क्या है? चतुर कसाई है। कसाई कहना उस जमाने में जहाँ जिनका वर्चस्व हो, उस जमाने में कहना, उनको ये भय नहीं था मुझे लोग क्या कहेंगे। महापुरुष डरते नहीं, जो कहना है वो साफ कहेंगे। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर के इस धरती में वो आए थे, और उसी काल में राजा कहे जाने वाले, विद्वान कहे जाने वाले उनकी शरण में आए हैं। नाभादास जी महाराज 60 साल के बाद हुए वैष्णव संत। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब पर 6 पंक्ति में जो कही है, उससे ज्यादा कबीर पंथी कहे जाने वाले क्या कहेंगे। कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी,
भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन समय के हित की भागी, अरुर दशा हो जगत पर मुख देखे नाहिन बने, कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सर दर्शन। वैष्णव संत नाभादास जी महाराज कहते हैं कबीर ने सरदर्शनियों की मर्यादा नहीं रखी और जो उनको कहना है वे साफ साफ कहते हैं। कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म ताय, भक्ति विमुख जो धर्म है उन्होंने अधर्म कहा। उसी काल में पीपाजी महाराज हुए, गांगरोनगढ़ के राजा थे, उन्होंने कहा जो कलिमाए कबीर न होते तावलो वेद और कलयुग मिलकर भक्त तेरे साधन देते, नाम कबीर साज प्रकाशा ता पीपे कुछ पाया। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर आए थे, इसलिए वे कहते हैं हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, आग के समान। आग कितनी प्यारी होती है, अगर शरीर में अगर जठराग्नि समाप्त हो जाए तो भोजन पचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आग इतनी प्यारी है, ऐसे ही हमारी भक्ति भी प्यारी होनी चाहिए। प्रतिकूलता आती है जीवन में, दुख भी आता है, कठिनाइयां भी आती है, लेकिन जो भक्ति करता है उसको वे प्रतिकूलता को नजरअंदाज करके अपनी भक्ति को छोड़ते नहीं है, सतत आगे बढ़ते जाते हैं। अंत में भक्ति में तो मुक्ति तो है ही है। भक्ति क्यों की जाती है, मुक्ति के लिए की जाती है। स्वामी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, मोक्ष कारण सामग्रियां भक्ति गरिषि, मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति गरिषि अर्थात श्रेष्ठ है। भक्ति से ही मुक्ति मिलने वाली है, बिना भक्ति की किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। राम कृष्ण से को पढ़े उन्हों तो गुरु की, तीन लोग के वैज्ञानिक गुरु आगे आगे। राम कृष्ण से कौन पढ़े होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी जिनको हमने भगवान कहा, उन भगवानों ने गुरु की उपासना की, गुरु की भक्ति की, तब आज उनका नाम अमर है। सबको पता है महाराज कृष्ण के 3 गुरु थे, एक गुरु ही नहीं 3 गुरु थे। उनके शिक्षा गुरु थे संदीपन, कुल गुरु थे गर्गाचार्य, आध्यात्मिक गुरु थे घोर अंगिरस। श्रीमद् भागवत में पंडित के द्वारा कथा में हम सुनते हैं, वासुदेव कृष्ण को घोर अंगिरस ने पार लगा दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये शब्द कहे जाते हैं। तो घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को संसार सागर से पार लगा दिया। जब 16 कला से पूर्ण महाराज कृष्ण को कहे जाते हैं, उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी, उन्हें भी भक्ति की जरूरत पड़ी, तो हम सामान्य आदमी हैं, क्या हमें गुरु की जरूरत नहीं? पल पल गुरु की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। श्री राम ने भी 2 गुरु बनाए, उनका कुल गुरु है गुरु वशिष्ठ है, शिक्षा गुरु विश्वामित्र है। ये तो बड़ों का उदाहरण दिया जाता है। बिना गुरु के जीवन शुरू भी नहीं होता है, बिना भक्ति की मुक्ति भी होने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति हमारी आग के समान ही होनी चाहिए, और बिना भक्ति के किसी की मुक्ति भी नहीं होगी। तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? वैसे विद्वानों ने भक्ति का अर्थ किया है, भज धातु से भक्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पहला सेवा। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। भक्ति का अर्थ होता है दूसरा समर्पण। भक्ति का अर्थ होता है विनम्रता, सरलता, कोमलता।
भक्ति का समर्थ अर्थ है बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेना। भक्ति का अंतिम अर्थ है विभाजन करना और बुराइयों से अपने आप को अलग करना। ये भक्ति का अंतिम अर्थ है। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार तन से, मन से, धन से हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। भक्ति का पहला अर्थ है। भक्ति का दूसरा अर्थ है समर्पण। जिस गुरु से हम दीक्षित हैं तो पूर्ण रूप से हमें चाहिए कि समर्पण होना, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से। हम कबीरपंथी हैं तो पूर्ण रूप से कबीर साहब के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। भक्ति का तीसरा अर्थ है विनम्रता, सरलता, कोमलता। यदि हमारे अंदर में अकड़पन है, अहंकार है, कहाँ हमारी भक्ति हो रही है? भक्ति हमें बताती है विनम्रता, सरलता, कोमलता, हृदय में पवित्रता। ये भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अंतिम अर्थ है विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना। ये भक्ति का पूर्ण अर्थ है। भक्ति तो हम करते हैं, चाहे हम जिनकी भक्ति करते हो, सभी लोग प्राय भक्ति करते हैं, लेकिन हम अपना बंधन है उसकी पहचान हमें नहीं है। भक्ति भी चल रही है, बीड़ी भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है, मन से ईर्षा, मान, छल, क्रोध भी चल रहे हैं, भक्ति भी चल रही है, हृदय से राग द्वेष निकल नहीं रहे हैं, भक्ति भी चल रही है, वाणी से गाली, निंदा, झूठ निकल नहीं रहे हैं। कहाँ से भक्ति हो रही है? वेदव्यास जी से आज से बहुत पहले किसी ने प्रश्न किया ईश्वर की भक्ति क्या है? तब उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से उत्तर दिया और ये कहा हृदय से राग और द्वेष निकल जाए, मन से ईर्षा, मान, छल, क्रोध निकल जाए, वाणी से गाली, निंदा, झूठ निकल जाए, ये है ईश्वर की पूजा। रागान देतम हृदयम वा दुष्टानि तालभि हिंसा भी रहता काय ये तक ईश्वर पूजना। मन, वाणी, कर्मों की निर्मलता ही ईश्वर की पूजा है और ये पूजा सर्वभौमिक पूजा है। ये तो गोस्वामी जी ने भी श्री राम के मुख से कहवाया, भगवान को, गुरु को कौन भी है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा और जो छल छद्म करने वाला है वह मुझे नहीं पाएगा। ये श्री राम के मुख से कहवाए गए। काम, क्रोध, मद, मानन, मोहा और लोभन, क्षोभन, रागन, द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बस ही रघुराया। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, गुरु ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक मन अगर विकारग्रस्त है तो भगवान या गुरु या आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम। निर्मल मन में ही, निर्मल चित्त, निर्मल मन में ही परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धि परमार्थ वेदनम। विशुद्ध बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में ही परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यदि मन में अगर मल है, विक्षेप, आवरण है तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। निर्मल मन में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो मैं कह रहा था भक्ति का अंतिम अर्थ है सारे दोषों से, बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेना और मन, वाणी, कर्मों का निर्मल होना, ये अंतिम भक्ति का अर्थ है। तो मैं आपके बीच भक्ति क्या है, भक्ति पर मैंने थोड़ी चर्चा की। अब भक्ति किनकी करनी चाहिए ये तो आगे और
हमारे गुरुजन और बताएंगे। मैंने भक्ति का मोटा मोटा जो रूप है उसको बताने का प्रयास किया। पूज्य साहब जी विराजमान है, अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सतगुरु अभिलाष साहिब की जय।